से 2 के दरमियान आइसोथर्मल कंप्रेशन हुई, कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन है, और यहाँ पर जो सोर्स से QH हीट इंटर हुई ये वो हमने शो कर दिया। 2 से 3 के दरमियान आइडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई। अब आइडियाबैटिक एक्सपेंशन की लाइन थोड़ी सी स्टीप होगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज है। ये आइडियाबैटिक एक्सपेंशन की लाइन आ गई 2 से 3 के दरमियान। 3 से 4 के दरमियान पिस्टन दोबारा ऊपर गया और इसने अपनी हीट रिजेक्ट कर दी सिंक की तरफ, तो ये हीट रिजेक्शन का प्रोसेस आ गया QL। 3 to 4 ये भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन होगी क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। 4 to 1 के दरमियान पिस्टन दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर गया और टेम्परेचर TL से TH हो गया, तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन की लाइन आ गई। अब क्योंकि PV डायग्राम में जो लूप का एरिया होता है, जो एरिया अंडर द PV डायग्राम होता है वो वर्क देता है, तो इस सर्कल का जो एरिया है, इस लूप का जो एरिया है वो हमें नेट आउटपुट वर्क देगा। इसी चीज़ को हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर समझने की कोशिश करते हैं। 1 से 2 के दरमियान आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई थी, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन आ जाएगी और ये अमाउंट ऑफ हीट QH इसको मिल जाएगी। 2 से 3 के दरमियान पिस्टन एक्सपेंशन की थी और इसका टेम्परेचर कम हुआ था। अब ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन थी। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं। अब ये आइसेंट्रोपिक क्या चीज़ होती है? आइसेंट्रोपिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस दौरान इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। अब इंट्रोपी किसे कहते हैं? हम इंट्रोपी को हम आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही कि इंट्रोपी इज़ द मेजर ऑफ इरिवर्सिबिलिटीज़, यानी ये वो चीज़ होती है जो हमारे मैक्सिमम वर्क को कम करती है। उसके बाद 3 से 4 के दरमियान कंप्रेशन का प्रोसेस हुआ और ये कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन थी, इस वजह से कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन आ जाएगी। 4 से 1 के दरमियान पिस्टन अपना कंप्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करता है और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है, यानी इसको हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस कहते हैं और इस दौरान टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है TL से TH। अब एरिया अंडर द TS डायग्राम हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? वो हमें हीट बताता है या नेटवर्क बताता है। इसको हम कंफर्म कर सकते हैं, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है और इसका यूनिट है किलो जूल पर kg केल्विन। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हीट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये एरिया अंडर द QH, ये वाला जो 1 से 2 का प्रोसेस है, क्योंकि इस लाइन के नीचे कोई एरिया नहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कोई एरिया नहीं बनाएगी। अब 1 से 2 के दरमियान ये जो हीट एडिशन का प्रोसेस है, इसको अगर ये सारा प्रोसेस जो है, ये वाला यहाँ तक ये वाला सारा प्रोसेस ये QH है, ये वाला TS डायग्राम के ऊपर ये QL को रिप्रेजेंट करेगा। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें नेटवर्क होगा जो हमें कार्नोट इंजन से मिलेगा, यानी इस टोटल प्रोसेस में से आप ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो ये वाला होगा और ये वर्क नेट को रिप्रेजेंट करेगा।